अथ राजयोगाध्याय। श्लोक 1। यदि सम पापग्रह उच्च स्थान में हो तो क्रूर बुद्धि वाला राजा होता है, ऐसा यवनाचार्यों का कहना है। किंतु पापग्रहों के उच्च में होने पर भी राजा नहीं होता, ऐसा जीव शर्मा का कथन है। श्लोक 2। मंगल, शनि, रवि और गुरु ये चारों या इनमें तीन अपने अपने उच्च में हों तथा इन्हीं में एक लग्न में हो तो 16 प्रकार के राजयोग होते हैं, तथा इनमें दो या एक उच्च में हो और एक लग्नगत हो एवं चंद्रमा अपनी राशि कर्क में हो तो 16 प्रकार के राजयोग होते हैं। श्लोक 3। यदि लग्न अथवा चंद्रमा वर्गोत्तम नवांश में हो एवं उस पर चंद्रमा को छोड़कर अन्य 4 या 5 या 6 ग्रहों की दृष्टि हो तो दोनों स्थिति में 22-22 राजयोग के भेद होते हैं। 4 ग्रहों की दृष्टि में 15 भेद, 5 ग्रहों की दृष्टि में 6 भेद और 6 ग्रहों की दृष्टि में एक ही भेद। इस प्रकार 22 भेद हुए एवं चंद्रमा की पर दृष्टि से 22, दोनों मिलकर 44 राजयोग होते हैं। श्लोक 4। कुंभ में शनि, मेष में रवि, वृष में चंद्रमा हो तो इन तीनों में से कोई एक लग्न में हो तथा मिथुन में बुध, गुरु सिंह में, मंगल वृश्चिक में हो तो इन तीनों लग्न से 3 प्रकार के राजयोग होते हैं। एवं शनि और चंद्रमा अपने अपने उच्च में और इन्हीं तीनों में से कोई एक लग्न में हो तो षष्ठ भाव में रवि बुध हो, शुक्र तुला में, मंगल मेष और गुरु कर्क में हो तो इन दोनों लग्न में 2 प्रकार के राजयोग होते हैं। श्लोक 5। यदि शनैश्चर्य के साथ लग्न में अपने उच्च मकर का मंगल हो और रवि गुरु दोनों धनु में हो तो ऐसे योग में जातक राजा होता है, तथा मकर लग्न में चंद्रमा के साथ मंगल हो तब भी राजा होता है। अपने उच्च मेष गत रवि लग्न में हो तथा चंद्रमा के साथ शनि सप्तम भाव में हो तथा गुरु धनु में हो तब भी जातक राजा होता है। श्लोक 6। वृष लग्न में चंद्रमा हो, चतुर्थ भाव सिंह में रवि, सप्तम स्थान में गुरु, दशम स्थान कुंभ में शनि हो तो वह जातक निश्चय ही राजा होता है, तथा मकर लग्न में शनि, तृतीय स्थान मीन में चंद्रमा, षष्ठम स्थान में मंगल, नवम में बुध, द्वादश में गुरु हो, रवि और शुक्र जिस किसी स्थान में हो तो ऐसे योग में भी जातक अत्यंत गुणवान और यशस्वी होता है। श्लोक 7। यदि चंद्रमा और गुरु धनु लग्न में हो, मकर में यदि मंगल हो और शुक्र या बुध अपने अपने उच्च मीन और कन्या में होकर लग्न में हो तो इन दोनों योग में जातक राजा होता है, तथा कन्या लग्न में बुध हो, पंचम भाव मकर में मंगल और शनि हो, चतुर्थ भाव धनु में गुरु, शुक्र और चंद्र हो तो इस योग में गुणवान राजा होता है। श्लोक 8। चंद्रमा सहित मीन लग्न हो, कुंभ में शनि, मकर में मंगल, सिंह में सूर्य हो तो ऐसे योग में जो जन्म लेता है वह निश्चय रूप से पृथ्वी का पालन करता है। मेष का मंगल लग्न में हो और कर्क में गुरु हो अथवा कर्क का गुरु ही लग्न में और मेष में मंगल हो तो इन दोनों लग्नों में उत्पन्न मनुष्य गुणवान राजा होता है। श्लोक 9। यदि कर्क लग्न में गुरु हो तथा चंद्रमा, शुक्र, बुध ये एकादश स्थान में हो और मेष में रवि हो तो बड़ा ही प्रतापी राजा समझना चाहिए। यदि मकर स्थित शनि लग्न में हो, मेष, कर्क, सिंह ये अपने अपने स्वामी से संयुक्त हो, मिथुन में बुध, तुला में शुक्र हो तो अति यशस्वी राजा होता है। श्लोक 11। कन्या के 15वें अंश पर बुध लग्न में हो, उससे 10वें स्थान में शुक्र, 7वें में चंद्रमा और गुरु, पंचम भाव में शनि, मंगल हो तो जातक राजा होता है। श्लोक 12। पूर्व में कहे हुए योगों में नीच दरिद्र कुल में उत्पन्न मनुष्य भी राजा होता है, किंतु राजकुलोत्पन्न की बात ही क्या है, तथा आगे कहे हुए योगों में केवल राजवंश में ही जन्म लेने वाला राजा हो सकता है। अन्य वंशोत्पन्न मनुष्य राजा के समान होता है किंतु राजा नहीं होता। श्लोक 13।
यदि 3 या 4 ग्रह बल काल बल दिग्बल से युक्त होकर अपने उच्च या मूल त्रिकोण में हों तो राजवंशोत्पन्न राजा होता है, अन्य वंशोत्पन्न धनवान मात्र होता है। यदि 5 या 6 ग्रह उच्च त्रिकोण में हों तो ऐसे योग में अन्य वंशोत्पन्न भी राजा होता है। अल्प 2 व 1 ग्रह उच्च या मूल त्रिकोण में हो तो केवल धनवान होता है, राजा नहीं होता। श्लोक 14। उदय क्षितिज में सूर्य हो, मेषगत चंद्रमा लग्न में मंगल, स्वच्छ मकर में शनि, कुंभ में गुरु, धनी में हो तो राजा के पुत्र को इस योग में राजा समझना चाहिए। श्लोक 15। शुक्र वृष या तुला में होकर चतुर्थ भाव में हो, चंद्रमा नवम स्थान में हो, शेष सब ग्रह 3, 1, 11 भाव में हो तो इस योग में उत्पन्न मनुष्य भूमिपति राजा होता है। श्लोक 16। बुध बली होकर लग्न में हो और अन्य शुभ ग्रह गुरु या शुक्र या पूर्ण चंद्र बली होकर नवम भाव में हो, शेष ग्रह 1, 2, 3, 6, 10, 11 में हो तो ऐसे युग में उत्पन्न राजा का बालक ही धर्मात्मा राजा होता है। श्लोक 17। वृष लग्न हो, लग्न में चंद्रमा द्वितीय भाव में गुरु, षष्ठ भाव में शनि और शेष ग्रह रवि, मंगल, बुध, शुक्र एकादश भाव में हो तो बालक राजपुत्र राजा होता है। चतुर्थ भाव में गुरु हो, दशम भाव में चंद्र, रवि हो, लग्न में शनि और शेष ग्रह एकादश भाव में हो तो राजा होता है। श्लोक 18। दशम भाव में चंद्रमा, एकादश में शनि, लग्न में गुरु, द्वितीय भाव में बुध, मंगल और चतुर्थ भाव में शुक्र, रवि हों तो इस योग में जातक राजा होता है। मंगल शनि लग्न में, चंद्रमा चतुर्थ में, गुरु सप्तम में, शुक्र नवम भाव में, रवि दशम भाव में और बुध एकादश भाव में हो तो जातक भूपति राजा होता है। श्लोक 19। जन्म समय में दशम भाव या लग्न में जो ग्रह हों उसकी दशा में राज्य की प्राप्ति होती है। दशम या लग्न में बहुत ग्रह हों तो उनमें जो अधिक बलवान हो उसकी दशा अंतरदशा में, यदि दशम स्थान या लग्न में कोई ग्रह नहीं हो तो सब ग्रहों में जो बलवान हो उसकी दशा में राज्य लाभ समझना चाहिए। यदि दशम या लग्नगत ग्रह शत्रु राशि या नीच राशि का हो तो उसकी दशा अंतरदशा में राज्य की हानि, अन्य राजाओं से संशय से राज्य प्राप्ति आदि कल्पना कर समझना चाहिए। श्लोक 20। किसी भी लग्न में बुध, गुरु और शुक्र हों, सप्तम स्थान में शनि, दशम स्थान में रवि हो तो ऐसे युग में उत्पन्न मनुष्य भोगी सुख भोगने वाला होता है। शुभ राशिगत शुभ ग्रह केंद्र में हो और पाप ग्रह क्रूर राशियों में जिस स्थान में हो तो ऐसे युग में जन्म लेने वाला चोर, डाकू आदि का सरदार होता है तथा धनी भी होता है। इति राजयोगाध्याय एकादश अध्याय समाप्तः।